यह बात एक गांव की है जहां सोनाली नाम की एक लड़की छोटे से घर में रहती थी और उसके माँ बाप का सोनाली के बचपन में ही देहांत हो गया था। सोनाली एक सेठ के यहाँ झाड़ू पोछा का काम करती थी। एक दिन जब सेठ घर से बाहर गया था, उस समय सोनाली घर पर अकेली थी और सोनाली किचन में खाना बना रही थी। तभी किचन में रखा हुआ गैस बाटला फट जाता है और सोनाली की मौत हो जाती है और वह एक भूत बन जाती है। अरे नहीं, मेरी तो मौत हो गई। अब मेरे मालिक को खाना कौन बना कर देगा? सोनाली का भूत खुद से बात कर ही रहा होता है कि तभी उसके मालिक आ जाते हैं और सोनाली का भूत अपनी शक्ति से अपने इंसानी रूप में आ जाता है। सोनाली बेटा, जरा मेरे लिए जल्दी खाना बना दो। आज मैं बहुत भूखा हूँ। आज मेरे ऑफिस में कुछ ज्यादा ही काम था, इसलिए मैं आज बहुत थक गया हूँ। ठीक है मालिक, 10 मिनट रुकिए, मैं अभी खाना बना कर लाती हूँ। हे भगवान, कृपा मेरे मालिक को पता मत चलने देना कि मैं एक भूत बन चुकी हूँ। मेरे मालिक ने मुझे अपने बेटी की तरह पाला है। फिर थोड़ी देर में सोनाली अपने मालिक के लिए खाना बना कर लाती है। फिर सोनाली अपने मालिक को खाना खिलाकर अपने घर चली जाती है। लेकिन सोनाली सिर्फ सुबह ही तक इंसान के भेष में रह सकती थी। फिर जैसे ही सुबह होती है, सोनाली अपने मालिक के घर चली आती है, क्योंकि उसका खाना पीना उसके मालिक के घर पर ही होता था। अरे मालिक, आज आप अपने काम पर नहीं गए? क्या हुआ, कोई बात है क्या? और आप इस तरह इतनी गर्मी में कंबल ओढ़कर क्यों सोए हुए हैं? मुझे आज थोड़ा सा बुखार जैसा लग रहा है, लेकिन आज मेरे ऑफिस में बहुत काम है। ये बुखार भी मुझे आज ही होना था। सोनाली, मैं तुम्हें कल तुम्हारी सैलरी नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि आज ही मुझे मेरी सैलरी मिलने वाली थी। मालिक कोई बात नहीं, मुझे अभी मेरी सैलरी की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी मेरे पास पैसे पड़े हैं। इतना बोलकर सोनाली वहां से चली जाती है। सोनाली दूसरे कमरे में जाकर अपने मालिक का रूप ले लेती है और उनके मालिक के ऑफिस में चली जाती है, ताकि उनका बाकी काम ऑफिस का पूरा कर सके। थोड़ी देर में वह ऑफिस का काम पूरा कर देती है और अपने मालिक के घर आ जाती है। सोनाली का भूत, जो अपने मालिक का रूप लिया होता है, वह दूसरे कमरे में जाकर इंसानी रूप में आ जाता है। अरे जब मैं मालिक को पैसे दूंगी तब मैं मालिक से क्या कहूंगी? मैंने यहाँ पैसे कहाँ से लाए? चलो मैं मालिक से झूठ बोल देती हूँ और मालिक को अपने इलाज के लिए भी पैसे चाहिए। मालिक, यह एक आदमी देकर गया है, कहा कि तुम्हारे मालिक को दे देना। यह कुरियर उनके बॉस ने भेजा है। लाओ दो सोनाली, देखता हूँ क्या है इसमें। अरे सोनाली, इसमें तो मेरी सैलरी है। चलो ये लो 2000 तुम्हारी सैलरी। नहीं मालिक, मुझे कोई सैलरी नहीं चाहिए। आपसे आपके घर ही रहकर आपकी देखभाल करना चाहती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ सुबह तक ही काम करूँगी। मालिक, मेरी मजबूरी समझ ले मालिक। ठीक है सोनाली बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। वैसे भी तुम मेरी बेटी जैसी हो और तुम मेरे साथ बचपन से रहती हो, इसीलिए तुम जैसा कहोगे वैसा ही मैं करूँगा। एक दिन रात को जब सोनाली और उसके मालिक सो रहे होते हैं, तभी घर में चोर घुस आता है और सारे घर का सामान चुरा लेता है। तभी रूम से सामान गिरने की आवाज आती है। यह सब सोनाली के मालिक देख लेते हैं। तभी एक चोर की नजर सोनाली के मालिक के ऊपर जाती है और वह चोर सोनाली के मालिक को जान से मार देता है और वहां से भाग जाता है। सोनाली सुनो, सोनाली सुनो, सोनाली मुझे बचाओ सोनाली। इतना कहते ही मालिक की मौत हो जाती है। मालिक उठिए मालिक, आपको क्या हुआ मालिक? मालिक, आपको जिसने मारा है मैं उसे जान से मार डालूंगी। मुझे पता है कि मालिक आपको इसी गांव में से किसी ने मारा है। इतना कहते ही सोनाली का भूत गांव के अंदर चला आता है और एक आदमी को गुस्से के मारे जान से मार डालता है। किसी को नहीं छोड़ूंगी, सारे गांव वालों को मार दूंगी, पूरे गांव को तबाह कर दूंगी। तभी वहां से एक तांत्रिक जा रहा होता है। वह यह सब होते हुए देख लेता है। वह सोनाली के भूत के पास जाता है और बोलता है, सुनो बेटी, तू कौन है? चला जा यहाँ से, वरना मैं तुझे भी मार डालूंगी। चला जा। शांत बेटी शांत, मुझे पता है कि तुम्हारे और तुम्हारे मालिक के साथ क्या क्या हुआ है। तुम्हारे मालिक जिंदा हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें भोलेनाथ के सामने कड़ी तपस्या करनी होगी। अगर तुम अपनी कड़ी तपस्या सिद्धार्थ से करोगी तो भोलेनाथ तुम्हें अपना दर्शन देंगे। सिर्फ और सिर्फ भोलेनाथ ही तुम्हारे मालिक को जीवन दान दे सकते हैं। इस बात को सुनकर सोनाली का भूत बहुत खुश हो जाता है
और सीधा उड़ते उड़ते भोलेनाथ के मंदिर चल जाता है। सोनाली का भूत भोलेनाथ के कड़ी तपस्या में लीन हो जाता है और थोड़ी देर में भोलेनाथ उसकी कड़ी तपस्या से खुश होकर उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। हे भोलेनाथ, मैं आपको देखकर धन्य हो गए हूँ। भोलेनाथ, कृपा मदद कीजिए, कृपा मेरे मालिक को जीवन दान दे दीजिए। सोनाली, मैं तुम्हारी कड़ी तपस्या से बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी हर मन्नत पूरी करूंगा। सोनाली, मैं तुम्हें भी जीवन दान देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी कड़ी तपस्या से बहुत खुश हूँ। फिर सोनाली भोलेनाथ का आशीर्वाद लेकर अपने घर चली जाती है। जब वह अपने घर पहुंचती है तो देखती है कि भोलेनाथ के वरदान से उसके मालिक जिंदा हो चुके होते हैं और सोनाली का भूत भी अब इंसान बन चुका होता है।